नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की हेडलाइंस पर। कोरोना का कहर नहीं ले रहा है रुकने का नाम। लगातार नए मामले आ रहे हैं सामने। एक साथ फिर 4 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। समालखा में पॉजिटिव पाए जाने वाले आड़ती के 3 परिजनों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। परिजनों में एक महिला व 2 बच्चे मिले पॉजिटिव। खानपुर किया गया रेफर। दूसरा मामला पानीपत के दलबीर कॉलोनी का युवक मिला पॉजिटिव। 2 दिन पहले ही आया था दिल्ली से। पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के क्षेत्र को पूरी तरह से किया गया सील। आसपास के लोगों की जा रही है स्क्रीनिंग। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 46। एक्टिव केस की संख्या 13। 3 की हो चुकी है मौत। नगर निगम कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में किया रोष प्रदर्शन। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान ने नगर निगम के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। नेताओं को भी नहीं बख्शा। पानीपत के लघु सचिवालय में उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। सरकार की स्कीम का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंचे सक्षम युवा। सरकार की स्कीम का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंचे सक्षम युवा। केवल 90 का किया जाना था सिलेक्शन। शहरी विधायक नहीं बना पा रहे हैं प्रशासन पर पकड़। अकेले निकले बाजार में। विधायक ने कहा कि बाजार में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां, तो आखिर जिम्मेदार कौन। ग्वालड़ा में पंचायती जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। ग्राम पंचायत द्वारा सीसीटीवी वीडियो की जारी। ग्राम पंचायत ने लगाए आरोप कि झगड़े के दौरान तमाशबीन बने रहे पुलिसकर्मी। बढ़ते संक्रमण को देख बाजार में नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंस। सिटी तहलका फटाफट में अब खबरें देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। एमएलए से लेकर अधिकारी तक इन्वॉल्व है। सारा मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि सीधा इनके खाते में पैसे आएंगे, फिर कमीशन के जरिए इनका पैसा नहीं बढ़ता। पानीपत नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा पानीपत द्वारा राज्य कमेटी के आह्वान पर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। नहीं गिरेंगे गुरकी से, खैर चलेंगे कुर्सी से। नहीं गिरेंगे गुरकी से, खैर चलेंगे कुर्सी से। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान सुभाष चंडालिया ने नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए कर्मचारी नेता की जुबानी। पानीपत नगर निगम प्रशासन का भट्ठा बैठ चुका है, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के तहत जो नगर निगम कोष कर्मचारी और नगर निगम के कार्य में पैसा खर्च होना चाहिए था, उस पैसे को नगर निगम ने ठेकेदारों के हवाले कर दिया और धड़ल्ले से उनके ठेकेदारों के चेक काटे जा रहे हैं। मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को उनका कोई भी सुविधा जो सरकार की पॉलिसी के तहत मिलती है वो दी नहीं जा रही। कच्चे कर्मचारी को 3 लाख के जो प्रावधान है सरकार का, वो रुके पड़े हैं। कर्मचारी नेता यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने विधायक और सांसद पर भी गंभीर आरोप लगाए। वो कमीशन इन लोगों के पास जाता है, इसमें एमएलए से लेकर अधिकारी तक इन्वॉल्व है। सारा मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि सीधा इनके खाते में पैसे आएंगे तो इन फिर कमीशन के जरिए इनका पैसा नहीं बढ़ता सीधी तनख्वाह देने में, और ये ठेकेदार के माध्यम से इस तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम कोष कमीशन के चक्कर में अधिकारियों ने खाली कर दिया है। जो चेक अधिकारी निगम से ठेकेदारों को दे रहे हैं वह कानून के विरुद्ध है। उन्होंने मांग की कि इसकी सीबीआई जांच हो और आरोपी को सबके सामने लाया जाए। उधर से एसीपी का एरियर है पक्के कर्मचारियों का, वो रुका पड़ा है, और ठेकेदारों के चेक निगम कोष से जो कि कर्मचारियों का पैसा है उससे धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। इसका भी हम विरोध कर रहे हैं और हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच हो, और जो जो अधिकारी इस मामले में लिप्त है उस भ्रष्ट अधिकारी के साथ कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वही निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के काम करने का समय 8 से 12 घंटे निर्धारित किया गया है, जिसका कर्मचारियों ने आज विरोध किया। कर्मचारियों ने सरकार द्वारा उन पर फूलों की वर्षा के बारे में क्या कहा, ये सुनाते हैं। फूल बरसा रही है, फूल बरसाने से पेट नहीं भरता। फूल बरसाने से पेट नहीं भरता, पेट में कुछ जाएगा तभी पेट भरता है। हमारे अधिकार हैं उनको सरकार खाए जा रही है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश हो लिया। अब मोबाइल कहते हैं, जितनी तनख्वाह मिलती है एक मोबाइल कर्मचारी ने खरीद लिया तो उसके पल्ले क्या बचा।
कर्मचारियों को लॉकडाउन में क्या क्या सुविधा मिली है, उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए। हरियाणा सरकार को लगाए गए गंभीर आरोपों का संज्ञान लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत के लघु सचिवालय में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। एक साथ 400 के करीब सक्षम युवा पहुंचे सचिवालय। दरअसल आज प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मनरेगा स्कीम के तहत 90 कैंडिडेट्स की मांग की गई थी, लेकिन सभी ब्लॉक से भारी संख्या में सक्षम युवा पहुंच गए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते नजर आए। वहीं जब इस बारे में अधिकारी जगमहेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास तथा मनरेगा योजना के तहत पर ब्लॉक से 15 युवाओं की मांग की गई थी, लेकिन एक ही साथ ब्लॉक से कई युवा पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा भी इनकी मांग की गई है, जिसके चलते यहां 400 के करीब युवा एक साथ पहुंच गए। सभी युवाओं को उनके ब्लॉक में भेज दिया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और वहीं से उनको चुन लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा स्कीम में 90 कैंडिडेट की पर ब्लॉक के लिए डिमांड करी गई थी। उनसे हमने जो फील्ड के काम होते हैं, जैसे जियो टैगिंग करना है, कोई फार्म में अधूरापन रह गया है, तो उन पर गाँव में जाकर उनसे काम करवाना है। अभी लिस्ट बना रहे हैं, 100 के करीब पहुँचेंगे। तो आज काफ़ी संख्या में पहुँच गए। हाँ, अब ये पता लगा है, मैं 400 की मांग करी गई जिला परिषद की ओर से, क्योंकि वीडियो की मीटिंग हुई होगी, उन्होंने भी मांग करी है इनकी। अभी लिस्ट टाइप हो रही है ना, जब पता लग रहा है कितनी आई है मेरे पास। आश्वासन ये दिया जी भी, हमने जो प्रॉपर मांगे गए थे ना लिस्ट इनकी, हमने मांगे थे 15 पर ब्लॉक के लिए, और ये एक ही ब्लॉक के ज़्यादा आगे जी। हाँ, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर सिस्टम जो सोशल डिस्टेंस का वो बंद हो गया था, इसलिए हमने ब्लॉक में भेज दिया इनको आगे। सवाल बड़ा यह है कि अगर इसी तरह से हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते रहे तो संक्रमण फैलने का खतरा भी उतना ही अधिक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जनपद पानीपत के ब्लॉक इसराना के गांव ग्वाल्डा निवासी गुरुवार को सरपंच पति दीपक शर्मा की मौजूदगी में पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी से मिले, जहां उन्होंने गांव की जमीनी विवाद से हुए झगड़े के बारे में उन्हें अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। गौरतलब है कि बुधवार को इसराना के बीडीपीओ कार्यालय में पंचायती जमीन की बोली को लेकर मामला तब गर्मा गया जब दो पक्षों में हुए झगड़े से कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि बीडीपीओ कार्यालय में मौजूद भीड़ ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी कई वीडियो भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, सरपंच पति का कहना है कि कब्जाधारियों ने केवल कुर्सियां और मेज ही नहीं तोड़ी, बल्कि वहां रखा रिकॉर्ड भी फाड़ दिया और मौके से सिक्योरिटी गार्ड के 5 लाख रुपए लेकर भी फरार हो गए। 27 मई के आदेश के अनुसार 14 जोड़ की बोली थी, जिसका कि कारणवश कब्जा नहीं दिला था, तो कि 13 फरवरी को प्रशासन की मौजूदगी में कब्जा दिला देगा, जिसकी अब बोली थी 20 अप्रैल को 20 मई को, जिसमें कल बोली रखी गई थी गांव के 60-70 शरारती तत्वों ने मिलकर वहाँ पे तोड़फोड़ की, हमारे को मारा पीटा और 5 लाख रुपए कैश लेकर भागी, और वीडियो साहब के सामने ये मेज वेज तोड़ दिया और सारा रिकॉर्ड कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। और वहाँ पे एसपी मैडम ने 90 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। वहाँ मौके पर कुल 5 थे, ना एसएचओ साहब प्रेजेंट थे, ना कोई और पुलिसकर्मी थे, और उन्होंने भी देखते रहे, ना मार पिटाई को छटवा। हमारे कई आदमी जख्मी हो गए जिनको चोटें आई हैं। झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा गया कि जमीन की बोली के दौरान 90 पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई थी, लेकिन झगड़े के समय मात्र 5 पुलिसकर्मी ही मौके पर मौजूद थे, जो झगड़े के समय तमाशबीन बन रहे थे। बहरहाल ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी से मिलने के बाद बताया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि मामले की पूरी गहनता से जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। वैश्विक महामारी के चलते आज शहरी विधायक प्रमोद विज ने बाजारों का दौरा कर लॉकडाउन 4 की स्थिति का जायजा लिया। दरअसल जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। उसी के चलते आज विधायक प्रमोद विज ने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर बाजारों का दौरा किया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। प्रमोद विज बाजार के सदस्यों से भी मिले और स्थिति के बारे में उनसे भी राय ली गई।
वहीं जब इस बारे में विधायक प्रमोद विज से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बाजारों में सोशल डिस्टेंस कहीं नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां दुकानें खुली हुई है तो वहीं दूसरी तरफ रेहड़ियां लगाई जा रही हैं, जिससे सोशल डिस्टेंस की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। इस खतरनाक महामारी से बचने का केवल एक ही उपाय है कि हमें निरंतर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने पूरे बाज़ारों का राउंड लिया आज, और स्थिति जो है, जो भी मैंने देखा उसको मैं डीसी साहब ने कल पदभार संभाल लिया था, तो आज उनसे मैं अपना पूरा विचार करूंगा कि ये स्थिति है और इस स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है। आज मुझे पता लगा बाज़ारों के प्रधान भी शायद उनसे मिल रहे हैं, और उसके बाद निर्णय जो भी प्रशासन लेगा, मैं तो आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके प्रशासन जो भी निर्णय ले उसको सब लोग माने, निश्चित तौर पे उस पर कायम रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, नहीं तो इस बीमारी से लड़ने का हमारे पास कोई अभी दवाई नहीं है। प्रमोद विज ने कहा कि वह डीसी से बाजारों की स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे ताकि प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया जा सके और कड़ा निर्णय लिया जा सके। वहीं जब इस बारे में बाजार प्रधानों से बातचीत की गई तो उनकी इस पर क्या राय है, आइए सुनाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो बाज़ार में नहीं है ना, ये तो अपना मुआयना करने निकले अपने पूरे ग्लव्स वगैरह लगा के अपना। हमारे एमएलए साहब तो देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, इसी के ऊपर जाके आगे कोई एक्शन लिया जाएगा ना, आगे डीसी के साथ मीटिंग होगी तो इसी के ऊपर बातचीत होगी, उसके लिए निकले हैं ये। सोशल डिस्टेंसिंग कई जगह बाज़ारों में नहीं है, कई जगह है, उसी को तो देखने के लिए विज साहब आज भाई मोटरसाइकिल पर निकले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। मेरी सभी समालका हल्का वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी भाई अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि समालखा में काफी पॉजिटिव केस मिले हैं। के परिवार के 3 सदस्यों का भी पॉजिटिव मिला है, और पावटी गांव में भी एक केस पॉजिटिव आया था, ऑफिसर कॉलोनी में एक केस पॉजिटिव आया था। तो मेरी हाथ जोड़कर दोबारा सभी समालका हल्का वासियों से, भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, बच्चों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें, और कोरोना की जो आज संकट की घड़ी से अपना देश गुजर रहा है, अपना प्रांत गुजर रहा है, तो सभी भाई से मैं हाथ जोड़कर दोबारा अपील करता हूं, सभी इस पर ध्यान रखें और अपना मास्क पहने। और समालखा में भगवान से कामना करता हूं मेरा समालका हल्का पूरा सुरक्षित रहे, और मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर खड़ा हूं। धन्यवाद। सिटी तहलका फटाफट के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।